हम लोग अपना एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, क्लास 9 के बच्चों के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया बेटा तो इसके थ्रू हम लोग ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल जो भी इसके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी बारे में, उनके डिटेल डिस्कशन में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इसको हम लोग पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे अच्छे से बेटा, तो बाकी चीजें हम लोगों को समझने में आसानी होगा। तो बेटा आर्गुमेंट भी किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट होता है। सबसे बड़ा कौन हो गया? लाइन हो गया। उससे छोटा क्या हुआ बेटा? रे हुआ। उससे भी छोटा क्या होता है? उससे छोटा बेटा लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर हो गया? सारी लाइन यहाँ से पास करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन हमारी सारी क्या है? कॉन्करेंट लाइन है। कैसी लाइन है? कैसा एंगल जिसकी वैल्यू एक्जैक्टली बेटा 90 डिग्री होती है। कितनी होती है बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू अगर कहीं पर आपको 90 दिखाई देता है तो उसका नाम होता है बेटा राइट एंगल। क्या नाम अगर किया जाए तो ये फुल रोटेशन यानी कंप्लीट एंगल कितना होता है? एक्जैक्टली 360 होता है। अगर कोई भी एंगल कितना है? एक्जैक्टली 360 है या 360 का मल्टीपल है तो उसका नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है? उसका नाम होता है कंप्लीट एंगल या फुल रोटेशन। ओके बेटा, क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर दो एंगल का सम बेटा 90 है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मान लीजिए दो, तो आप याद रखिएगा अगर दो लाइन आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली स्टेटमेंट से, थ्योरम से आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, आइए। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो सभी लोग बेटा? तो आई होप सभी लोग बेटा बहुत अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए बेटा। इस समय तो दीपावली का सीजन चल रहा है, दीपावली का त्यौहार है, तो आप लोग का बेटा मन पढ़ाई में कहाँ लगने वाला है। लेकिन बेटा इसी छुट्टियों के बीच में हम लोग अपना एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, क्लास 9 के बच्चों के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया बेटा तो इसके थ्रू हम लोग ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल जो भी इसके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी बारे में, उनके डिटेल डिस्कशन में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इसको हम लोग पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे अच्छे से बेटा, तो बाकी चीज़ें हम लोगों को समझने में आसानी होगा। तो बेटा आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आज हम कवर करने क्या कवर करने वाले हैं बेटा? तो हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस कुछ जो है, जो हमारे पास रेज है, लाइंस हैं और लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्टर्स हैं, इन सब की बेसिक डेफिनेशन बेटा हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ एंगल की। फिर बेटा हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा, वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग लीनियर पार्ट ऑफ जो हमारे पास लीनियर पेयर होता है उसको हम लोग समझेंगे बेटा, और फिर हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पूरा लेक्चर इन टॉपिक को कवर करने में यूज होने वाला है। ठीक, आइए आज बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला अपना डेफिनेशन के साथ। पहली बात तो आपसे पूछा जाता है कि लाइन क्या होता है, तो मेरे बच्चे लाइन क्या होता है? लाइन क्या है? अ लाइन इज द वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल सर क्या होता है? इसको बेटा इन शॉर्ट 1D भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वन डायमेंशनल को हम लोग 1D भी कहेंगे। ठीक, ये बात समझ लीजिए पहले। फिगर विच हैज, 1D का मतलब क्या है? विच हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ। इसके पास क्या होता है? ओनली लेंथ, इसके पास कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती है, कोई भी चौड़ाई नहीं होती बेटा। फिर क्या होती है? सिर्फ सर एक लंबाई होती है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के फिगर्स का नाम होता है बेटा लाइंस। क्या नाम होता है बेटा? लाइंस। समझ में आ गई बात? इसका मतलब सर इनके जो इंड है, और भी समझिए, इनके जो इंड दोनों है ना वो इंडलेस हैं, उसको हम लोग इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हम लोग इन्फिनिटी तक इसको इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब बात आती है रे की। किसकी बात आती है बेटा? रे क्या होता है सर? अ पार्ट ऑफ लाइन। ये क्या किसका पार्ट है मेरे बच्चे? लाइंस का पार्ट होता है, अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन एक बात है, ये लाइन का तो पार्ट है लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट बेटा फिक्स होता है। दैट मीन्स इसका एक इंड तो हमारा क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। एक जो एंड है ना बेटा, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा लेकिन अगला वाला जो होगा वो एक एंडलेस होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा? एक हमारा ये यहाँ पे देखिए खत्म नहीं हो रहा, ये चलते चले जा रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट जो होगा वो एंडलेस होगा और दूसरा बेटा नॉन एंडलेस पॉइंट होगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, इसका क्या नाम हो गया बेटा? ये हमारी रे हो गई। ठीक है, लाइंस को हम लोग ऐसे भी दिखा, जैसे ए बी लिखा है कोई लाइंस तो इस तरह से भी दिखाया जाता है। ठीक, और रे को कैसे दिखाते हैं सर? रे को कैसे दिखाते हैं? अगर ए बी कोई हमारे पास रे है
तो रे को सिर्फ हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे। अब बात आती है बेटा लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट सर क्या होता है? जिसके दोनों एंड कैसे हो बेटा? ये हमारे पास एंड पॉइंट होते हैं। क्या पॉइंट होते हैं बेटा? एंड पॉइंट, जिसके दोनों सिरे कहाँ खत्म हो जाते हैं? किसी जाके एंड पर समाप्त हो जाते हैं बेटा, उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट भी किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट होता है। सबसे बड़ा कौन हो गया? लाइन हो गया। उससे छोटा क्या हुआ बेटा? रे हुआ। उससे भी छोटा क्या होता है? उससे छोटा बेटा लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर हुई बात बेटा? तो ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किससे बनता है बेटा? लाइन से बनता है। यानी लाइन का कोई भी पार्ट अगर हम कट कर ले, लाइन का कोई भी हिस्सा कट कर ले, तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा? वो हिस्सा बेटा हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा, एक और इंपॉर्टेंट लाइन्स हमारे पास है जिसका नाम होता है कॉन्करेंट लाइन। कौन सी लाइन बेटा? कॉन्करेंट लाइन। सर ये कॉन्करेंट लाइन क्या होती है बेटा? अगर मैं ज्योमेट्री फिगर की बात करता हूं तो कॉन्करेंट लाइन आर कैसी होती है? 3 आर मोर लाइन्स एट मीट एट द सिंगल पॉइंट। ऐसी 3 या 3 से ज्यादा लाइन जो क्या करती हैं? एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती है। क्या करती है बेटा? एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर जाए बेटा? मीट कर जाए। देखो आप समझ में आ रहा है? ये सिंगल पॉइंट है, जिससे मान लीजिए ओ इसका नाम है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कर रही है? सारी लाइन यहां से पास करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन हमारी सारी क्या है? कॉन्करेंट लाइन है। कैसी लाइन है बेटा? ये सारी लाइन हमारी कैसी हैं? ये हमारी दीज आर कॉन्करेंट लाइन्स। ओके बेटा, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा, आगे की तरफ हम लोग बढ़े। तो अब आती है बात एंगल्स की। किसकी बात आती है बेटा? एंगल क्या होता है? तो अगर आप लोग को एंगल की डेफिनेशन बतानी है तो हम लोग इन 3 पॉइंट में समझेंगे एंगल के डेफिनेशन को। देखिए पहली बात तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन रेज हैव सेम एंड पॉइंट। कह रहा है एंगल तब बनता है जब दो रे के कितने पॉइंट बेटा सेम हो? उसके एंड पॉइंट सेम हो। यानी इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो इस रे का है। यानी जो बेटा ओ ए है, रे है हमारे पास, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन? आप बताओगे सर ओ है। और ओ बी का, जो ओ बी वाली हमारी रे है ना, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? तो आप बताओगे सर ओ है। तो अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट, दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, कितने रेज बेटा? कितने रेज से हम लोग एंगल बना सकते हैं बेटा? रेज बनाने के लिए हम लोगों को, सॉरी एंगल बनाने के लिए हम लोगों को 2 रे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो कैसी रेज है? वो दोनों ऐसी रे हैं बेटा जिनका एंड पॉइंट सेम है। जिनका एंड पॉइंट क्या है? जिनका एंड पॉइंट हमारे लिए कॉमन होगा। ठीक है, एक ही जगह से ये दोनों स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के जो फिगर्स का जो बनेगा बेटा, इसको हम लोग बेटा एंगल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग एंगल नाम देते हैं। यानी इसी को बेटा हम लोग थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? थीटा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, यही हमारे लिए एंगल का काम करता है। अब देखिए ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा एंगल को मेजर करते हैं। किस सेंस में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग जो भी एंगल को मेजर करेंगे यानी उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अगर बेटा क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में अगर मेजर किया गया तो उसे हम लोग बेटा नेगेटिव एंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन रेज हैव सेम एंड पॉइंट। जो भी रेज आपने ले रखा है वो उसके पास कैसे एंड पॉइंट है? सेम एंड पॉइंट। दूसरी कहानी क्या कह रहा है बेटा? दूसरी बात कह रहा है कि देखिए द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल। कह रहा है जो भी एंगल बना रही हैं, जो भी लाइंस क्या रेज क्या बना रही है? एंगल्स बनाने में बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसका नाम होता है आर्म्स। क्या होता है बेटा? इसे हम लोग आर्म्स बोलेंगे। ये इसकी भुजा, हिंदी में बेटा इसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिएगा। ये हमारी क्या कहलाएंगी? ये हमारी बेटा आर्म्स कहलाती हैं। ओके, क्लियर है ये बात बेटा? कौन सी सर आर्म्स कहलाएंगी? दो हमारी जो रेस है, ये जो हमारी रेस है ना बेटा, ये क्या कहलाएंगी? ये बेटा आर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अच्छा, ये जो बेटा हमारे पास ना ये जो एंड पॉइंट है इसी का नाम होता है वर्टेक्स। क्या नाम होता है बेटा? इसका नाम होता है वर्टेक्स। किसका नाम बेटा? ये जो एंड पॉइंट था इसका नाम होता है, जो हमारा कॉमन पॉइंट था जहां से वो दोनों रेज स्टार्ट हो रही थी, उस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। क्या नाम होता है बेटा? वर्टेक्स होता है। क्लियर हो गया बेटा?
इतनी इंफॉर्मेशन हमारी सारी किसके लिए थी? इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए एंगल्स को डिफाइन करने में यूज हुई हैं बेटा, ठीक है। ये सारी कहानी थी एंगल्स की। ओके, चलिए अब देखिए बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एंगल की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला जो हमारा टाइप है एक्यूट एंगल। क्या होता है बेटा? एक ऐसा एंगल जो किससे कम हो बेटा? 90 से कम होता है। किससे कम होता है? 90 से कम होते हैं। थीटा इक्वल्स टू किसी ने लिखा 43 डिग्री, तो ये क्या 90 से कम है? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो इस तरह के एंगल को कहा जाता है बेटा एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे बेटा? एक्यूट एंगल, ठीक है। अब बात आती है दूसरी बेटा, राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली बेटा 90 डिग्री होती है। कितनी होती है बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू अगर कहीं पर आपको 90 दिखाई देता है तो उसका नाम होता है बेटा राइट एंगल। क्या नाम होता है मेरे बच्चे? उसका नाम हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल सर क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा होता है। जैसे किसी ने लिखा थीटा इक्वल्स टू 130, कितना लिख दिया बेटा? थीटा इक्वल्स टू 130। तो क्या सर ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा? हाँ, यही बेटा ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि जो भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, यानी किससे किसके बीच में है? 90 और 180 के बीच में है। अगर कोई भी एंगल 90 और 180 के बीच में है तो उस एंगल का नाम होता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या नाम होगा? उसका नाम होगा बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब बेटा एक पॉइंट के अराउंड जितना एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है सर? एग्जैक्टली 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री बनता है। इसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू बेटा 180 से ज्यादा होती है बट 360 से कम होती है। 180 से ज्यादा, तो यहाँ पे 180 बनता है ना बेटा। मान लीजिए कोई एंगल इस तरह से है, 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल समझ में आ रहा है बेटा? ये 180 वाली लाइन होती है और ये क्या है? 180 से ज्यादा है। तो इसका मतलब इस तरह का जो भी कोई एंगल बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या नाम होगा? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज्यादा, 360 से कम। अब बात करते हैं बेटा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब है बेटा एक लाइन के चारों तरफ जो कंप्लीट पूरा, इसी को फुल रोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फुल रोटेशन। पूरी तरीके से एक सर्कल की बात अगर किया जाए तो ये फुल रोटेशन यानी कंप्लीट एंगल कितना होता है? एग्जैक्टली 360 होता है। अगर कोई भी एंगल कितना है? एग्जैक्टली 360 है या 360 का मल्टीपल है तो उसका नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है? उसका नाम होता है कंप्लीट एंगल या फुल रोटेशन। ओके बेटा, क्लियर है सारी चीजें? ये छोटे छोटे बेटा टर्म्स हैं जिसको हम लोग अभी लाइंस वाले चैप्टर में यूज करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल में यूज करने वाले हैं बेटा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बच्चे धोखा खा जाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब बेटा जैसे पड़ोसी की बात की जा रही है, आप और आपका पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब आपसे सटा हुआ, आपसे लगा हुआ। जैसे आप जिस बच्चे के साथ बैठते हैं ना तो उस टाइम पे वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका एडजेसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एडजेसेंट कहलाता है। यहाँ पे वही चर्चा होने वाली है, ठीक है। क्या क्या देखो बात लिखा गया है, टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन साइड। दो एंगल जो क्या करते हैं? एक कॉमन साइड को शेयर करते हैं, एक कॉमन साइड को शेयर करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? एंड वर्टेक्स बट डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। बट वो क्या करें? आपस में ओवरलैपिंग ना हो, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप ना करें, तो इस तरह का जो भी एंगल बनेगा उसका नाम होता है बेटा एडजेसेंट एंगल। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल कैसे बनता है। मान लीजिए आपके पास एक रे ये है बेटा, ठीक है, दूसरी रे ये है और तीसरी रे ये है, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम बेटा O है, इसका नाम बेटा A है और इसका नाम बेटा B है और इसका नाम हमने C रख दिया, ठीक। क्लियर हो गई बात? अब देखिए ये एंगल कुछ बना रहा होगा बेटा, इसका नाम थीटा रख दिया और इसका नाम हमने मान लीजिए अल्फा रख दिया, इसको अल्फा पढ़ते हैं और ये थीटा है हमारे पास, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा वाला इसमें एंगल जो है, कौन सा वाला वो क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो जैसे कि ये देख पा रहे हो, ये वाली जो साइड है ना, कौन सी वाली सर? ओबी वाली जो रे दिख रही है आपको, ये वाली रे, तो ये क्या है? कॉमन है। किसके लिए? अगर मैं बात करूं OA के लिए भी और किसके लिए? OC के लिए भी। तो इसके एडजेसेंट एंगल कौन है? थीटा एंड अल्फा, थीटा एंड अल्फा। यहां देखिए एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो इनका ये वर्टेक्स क्या हो गया? इनका जो वर्टेक्स है बेटा वो कॉमन हो गया।
वर्टेक्स कॉमन हो गया और इसकी एक साइड कॉमन हो गई। क्या हो गई बेटा? इसकी एक साइड कॉमन हो गई। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह के एंगल्स का क्या नाम होता है? इस तरह के एंगल्स का नाम होता है एडजेसेंट एंगल। क्या नाम होता है? इस तरह के एंगल्स का नाम होता है बेटा एडजेसेंट एंगल। क्लियर है ये बात बेटा? श्योर है? चलिए, एडजेसेंट वाली बात क्लियर है ना बेटा? ये ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए बेटा? इनकी ओवरलैपिंग आपस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करें बेटा। अब आता है हमारे पास, एक होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप समझिए कप से। किससे बात करें बेटा? कप देख पा रहे हैं बेटा? ठीक है, कप में देखिए एक स्ट्रेट दो इस तरह से साइडें होती है ना, सिलेंड्रिकल, देख पा रहा है बेटा? तो वो क्या है? वो यानी कि 90 का एंगल बना दी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर दो एंगल का सम बेटा 90 है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मान लीजिए दो एंगल कोई सी अल्फा प्लस बीटा, अगर दो एंगल का सम किसके बराबर हो जाए? उसका बेटा वैल्यू 90 के बराबर हो जाता है, तो उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए एक अल्फा की वैल्यू किसी ने 30 लिखा और बीटा की वैल्यू किसी ने बेटा 60 लिखा, तो आप देख पा रहे हो इनका जब एडिशन होगा, सम होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो अल्फा और बीटा है वो कैसे एंगल हैं? वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि उनका सम 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है ना बेटा? अब अगली बात करते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? ये लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम बेटा 90 हो रहा है। किसका सम? इन दोनों एंगल्स का आपस में सम 90। किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगर सप्लीमेंट्री की बात किया जाए तो कह रहा दो एंगल का सम अगर 180 हो जाता है, दो एंगल का सम यानी कि दो एंगल को अगर हम लोग जोड़ लें, मान लीजिए ये O है, ये A है बेटा, ये B है और ये C है। ठीक है ना? इस तरह से। तो यहाँ वाला मान लीजिए अल्फा है और ये वाला क्या है बेटा? बीटा है। तो आपको समझ में आ रहा है ये पूरा जो एंगल बनाएगा, पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये तो बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल हो गया कि ना? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 180 की। इसका मतलब क्या हो गया? ये अल्फा और ये बीटा दोनों आपस में ऐड होंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे? यहाँ पे 180 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आपस में कैसे हो गए बेटा? ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है बेटा? ये आपस में बेटा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी दो एंगल का सम अगर बेटा 180 के बराबर होता है तो वो एंगल आपस में क्या होते हैं बेटा? वो लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्ली का मतलब बेटा 90 से है और सप्ली का मतलब होता है 180 से। ठीक है बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, ये हमारे पास एक एंगल कोई थीटा है। क्या है बेटा? थीटा। ये हमारे पास ए है, ये O है और ये बेटा B है। अब क्या किया? किसी ने एक लाइन बीचों बीच ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक रे ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए एक हमारे पास C है, तो ये C क्या OC ने क्या किया? OC ने बेटा इस थीटा को आधा आधा डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो अगर ये आधा आधा डिवाइड कर रहा है तो OC क्या कहलाएगा? OC इज द एंगल बाइसेक्टर। OC जो रे है ना क्या कहलाएगी? वो हमारी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। क्या है बेटा? ये दिस वन इज एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल AOB का। बेटा एंगल को लिखने का तरीका ये होता है, जैसे हमने लिखा एंगल AOB, इसका मतलब ये हो गया बेटा। ध्यान से देख लो बेटा, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है देखिए जरा, एंगल AOB, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हो, बीच में आना चाहिए। ये देखिए बीच में O है ना, तो कहां से पढ़ेंगे? AOB। ठीक है ना? AOB का एंगल बाइसेक्टर कौन है? AOB को बेटा दो बराबर भागों में कौन काटा था? OC काटा था। यानी OC क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। किसका? OC क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल AOB का। ठीक है बेटा? तो OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो क्या सर BOA नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप बेटा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, BOA, ऐसे भी, ऐसे जाइए फिर इस तरह से जाइए। ये भी क्या है? ये भी तो एंगल ही है ना। दो आर्म के बीच का जो भी आपका बन रहा है मेजरमेंट, वो क्या कहलाता है? वो हमारा एंगल कहलाता है। तो ये बेटा एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, जो एंगल को आधा आधा डिवाइड करता है। एंगल लिखने का तरीका बेटा ये होता है। अगर आपसे कोई कहे कि COB लिखना है, क्या लिखना है? एंगल COB, तो COB आधा होगा ना। किसका आधा होगा?
1/2 एंगल AOB का। AOB पूरा पूरा एंगल था, उसको आधा कर दिया। आधा को कौन सा वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये इसका आधा वाला पार्ट था, तो इसी को बेटा एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का काम कौन कर रहा होगा, OC इज द एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा लीनियर पेयर की। किसकी बात करेंगे बेटा, लीनियर पेयर। जरा समझ लो इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है। कह रहा अ पेयर ऑफ द एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट मींस नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड सप्लीमेंट्री मींस आपको पता है कि ऐसे दो एंगल का सम जिनका कितना होता है 180 के बराबर होता है, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री। जैसे अभी एक मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ये A है, वो O है, और ये मान लीजिए B है, और ये हमारे पास C है। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका प्लस इसका सम, इसका मान लीजिए हमने माना था अल्फा, और इसको क्या माना था बेटा, बीटा माना था। तो इनका सम कितना हो रहा था, इनका सम बेटा हो रहा था 180। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात, 180 हो रहा था ना। तो ये सप्लीमेंट्री भी हो रहा कि नहीं हो रहा। और एडजेसेंट कौन हुआ है, देखो एडजेसेंट का मतलब क्या है, एडजेसेंट क्या बताया गया था, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, होना चाहिए, और दो उसकी आर्म्स होनी चाहिए बेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दो उसकी आर्म्स हो गई, OB एंड OA ये उसके आर्म्स हो गए बेटा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक OC वाली रे है जो क्या कर रही है, एडजेसेंट है दोनों के। क्लियर हो गया बेटा। तो कह रहा था एडजेसेंट भी होना चाहिए। एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, किसके नेक्स्ट टू ईच अदर, OB एंड OA के, ये दोनों के क्या है, नेक्स्ट टू ईच अदर भी है, साथ में ही है। कॉमन साइड भी हो गई कि नहीं हो गई, कॉमन रेज हुई ये वाली, कौन सी वाली सर, OC। OC किस में भी यूज होगा, दोनों में। AOC के लिए भी पढ़ेंगे, COB के लिए भी यही पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया क्या, कॉमन हो गया बेटा, OC इज द कॉमन आर्म्स हो गई। क्लियर हुई बात बेटा। ठीक है, और अगर दोनों का सम करते हैं तो 180 आ गया, यानी सप्लीमेंट्री भी कंप्लीट हो गया। तो अगर इस तरह से दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो वही क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। इसका मतलब एक लाइन के अराउंड अगर 180 का केस आपको दिखाई देता है तो उसका नाम होता है बेटा लीनियर पेयर एंगल। कौन से वाले बेटा, और लीनियर पेयर जो भी एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, वो बेटा हमारे 180 डिग्री बनाते हैं। क्लियर हो गया। लीनियर पेयर की जब भी बात किया जाएगा आप समझिएगा, दो एंगल का सम, तीन एंगल का सम, चार एंगल का सम, जितने भी हैं उनका सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है बेटा। थ्योरम क्या कहता है, इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, कह रहा है कि अगर कोई रे जो है स्टैंड कहाँ करती है, एक लाइन पे स्टैंड करती है, ऑफ द देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। आइए इसको हम लोग समझते हैं बेटा एंड प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए उससे कहा है कि एक कोई रे बना लीजिए पहले आप। तो देखिए हमने यहाँ पे एक रे बना लिया बेटा, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया बेटा, इसका नाम O रख दिया। ठीक है, ऐसा हमने बेटा लिख दिया, जैसा गिवन था वैसा हम लोगों ने बना लिया। अब उसने कहा था इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, कोई भी लाइन स्टैंड करे, तो मान लीजिए कोई ये लाइन हमारी स्टैंड कर गई थी। ठीक है ना बेटा, रे स्टैंड कर दी, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, लाइन पे। ठीक है, ऐसा हो गया बेटा। तो कह रहा है इनका जो सम बनेगा ना, जो एंगल का सम होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने अभी आपको बताइए अल्फा मान लेंगे और इसका नाम बेटा हम लोग बीटा रख देंगे। इस तरह से ये हमारा बीटा है। तो हमको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 180 के बराबर होगा। यही हमारा क्या है, फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो प्रूफ में क्या करना है बेटा, टू प्रूव। तो बेटा हम लोगों को प्रूव करना है कि जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 के बराबर होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं बेटा, अब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक बेटा हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, इस तरह से एक हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक 90 का एंगल बना लिया, इसका नाम D रख लो। क्या नाम रख लेते हैं बेटा, इसका नाम हम लोग D। एक परपेंडिकुलर रे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर। ड्रॉ, यहाँ पे लिख लीजिए, ड्रॉ अ रे परपेंडिकुलर। कौन सी रे बनाया बेटा, कौन सी रे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने रे बनाया है, रे का नाम लिख देते हैं बेटा OD परपेंडिकुलर टू AB। किस पे बेटा, लाइन AB पर हम लोगों ने एक रे ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया बेटा, रे। इट इज द परपेंडिकुलर। क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब 90 वाला एंगल बना रहा है। ठीक, अब आइए बेटा प्रूफ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बच्चा, अब हम लोग करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए जरा ध्यान से।
मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं एंगल एंगल ए ओ, एंगल ए ओ कौन सा वाला बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ, इसका नाम बेटा सी है, इसका नाम क्या है, सी है, ए ओ सी डी ओ सी इक्वल्स टू बेटा क्या हम लोग इसको एंगल ए ओ सी लिख सकते हैं बेटा, बोलो क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई, देखो फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा गया है जरा ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल दिख रहा है बेटा, कौन सा वाला एंगल सर, देखिए इस तरह से पढ़ते हैं, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस में कितना कर रहे हैं, इतना अगर हम लोग प्लस कर दें, क्या कर दें बेटा, ये दोनों आपस में प्लस कर दें, तो क्या हम लोगों को ये पूरा एंगल मिल जाएगा जिस पे ये हमने मार्क किया, जिसे हम बीटा कह रहे हैं, इन दोनों एंगल का ही तो सम बीटा है, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलोगे हाँ सर इन दोनों एंगल का ही सम तो बीटा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखिए इसे इक्वेशन नंबर फिर हम क्या बोल दिए बेटा 1। अब मुझे अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा। तो क्या बेटा अगर मैं एंगल बी ओ डी में, इस पूरे एंगल में, जरा ध्यान से सुनिए, किस एंगल में, इस पूरे एंगल से कितना माइनस कर दें, ये बीच वाला माइनस कर दें, कौन सा बीच वाला सर, ये वाला पार्ट जिसे मैं रेड कलर का कह रहा हूँ, पूरे एंगल में से कितना माइनस कर दें बेटा, DOC वाला पार्ट माइनस कर दें, कौन सा वाला पार्ट, DOC वाला, तो क्या मुझे अल्फा मिल जाएगा बेटा, हाँ तो चलिए देखते हैं गुरुजी। तो देखिए बेटा क्या हमने लिख रहे हैं, एंगल BOD प्लस, सॉरी क्योंकि माइनस कर रहे हैं बेटा, माइनस एंगल DOC, तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है एंगल BOC, ये मिलेगा बेटा, बोलो बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, ये चीज़ मिलेगी, आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ हमको मिल जाएगी। अब देखिए एंगल AOD कितना है, तो एंगल AOD तो सर 90 डिग्री है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या कर दे हम लोग, दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, किस इक्वेशन से बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड से, याद रखिएगा वी नो दैट, ऑलरेडी हम क्या जानते हैं, एक चीज़ हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट, ये लिख लीजिएगा पहले ही, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू कितना बेटा, 90 डिग्री, ये आप जानते हैं बेटा, क्यों जानते हैं, क्योंकि देखिए इधर से ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा बेटा, तो इधर से ये भी तो 90 ही बनाएगा ना, परपेंडिकुलर है दोनों, तो अब दोनों को ऐड कर दिया बेटा, जैसे ही हम लोग बेटा दोनों को ऐड करेंगे, किसको बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो जैसे ही बेटा यहाँ देखो ऐड कर दे रहे हैं हम, तो क्या होगा, इस वाले DOC से ये वाला DOC कट जाएगा, एंगल AOD और एंगल BOD ये कितने हैं, 90 प्लस 90 हैं, बोलो ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इक्वल्स टू देखिए क्या मिला, एंगल AOC प्लस एंगल BOC मिला कि नहीं मिला, BOC मिला। अब ये कितना हो गया बेटा, ये तो 180 हो गया सर, और AOC को हम लोगों ने एंगल AOC को तो हम लोग बीटा कहा था, आप बोलोगे हाँ सर, और इसको क्या बोला था, BOC को तो हम लोगों ने अल्फा बोला था, तो क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारी 180 डिग्री आ गई, यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यही तो हम लोग को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, क्लियर हो गई बात। तो आपने देखा कि अगर किसी लाइन पर एक रे हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें, तो वो बाई लीनियर पेयर से भी हम लोग कह सकते थे कि ये 180 होता है, लेकिन हमको प्रूव करना था कि भाई ये 180 होता है। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक कोई लाइन है और आपने एक क्या ड्रॉ किया है, OC इज ए रे, हमने क्या किया है, OC हमारे पास एक रे, ये पहले से गिवन था, क्या गिवन था बेटा, हमारे पास गिवन था एक लाइन AB पता था हमको, एंड एक रे हमारे पास था, कौन सी रे थी बेटा, रे हमारे पास OC थी, ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन था पहले से, और कह रहा था इनके एडजेसेंट जो कुछ भी एंगल आएगा, एंगल का सम आएगा, यहाँ पे दिया हुआ एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180, यही हम लोगों को बेटा प्रूव करना था। तो एडजेसेंट एंगल कौन बना, अल्फा प्लस बीटा, यही तो बना बेटा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास प्रूविंग हो गई, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसका कन्वर्स है, कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स कहता है द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180। अगर मान लीजिए दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना है मेरे बच्चे, 180 डिग्री है, तो कह रहा है देन देयर नो कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। इसका मतलब ये कह रहा है कि तब कोई भी
इस तरह से कोई अपोजिट में कॉमन आर्म्स नहीं आएगी। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है बेटा। ये हम लोग क्या करना है, ये हम लोगों को बेटा प्रूव करना। आइए प्रूव करते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज़ जैसे दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है बेटा। इस तरह से लाइन हमारे पास क्या है, ये हमारा ए है और यहाँ पे बेटा ओ है और ये हमारे पास बी है। एक बेटा रे हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक हमने रे ड्रॉ कर लिया है बेटा, जिसका नाम यहाँ पे हम लोग रख ले रहे हैं बेटा, ये हमारा सी है। ये हमारे पास सी हो गया। ठीक है, सी हो गया। ओके, अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या गिवन है बेटा। गिवन ये है, गिवन क्या है बेटा, दो रो रे हमारे पास दिया है। कौन कौन सा बेटा, यहाँ पर देखिए, रे रे, ओ बी एंड ओ ए। एंड क्या दिया है, ओ ए दिया है, जो कि स्टैंड कर रहा है। ये हमारे पास एक ऐसा समझो कि लाइन दिया है। ये क्या दिया है बेटा, हमारे पास एक लाइन दे रखा है। ठीक है ना, देखिए बेटा हमें गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है टू एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 180। कह रहा दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना दिया है, 180। ये चीज़ हमारे पास दिया है बेटा। हमको क्या प्रूव करना है, हमको बेटा प्रूव जो करना है, टू प्रूव में देखिए बेटा क्या प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इस एडजेसेंट एंगल के जो कॉमन नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन का मतलब देख पा रहे हो आप, ये वाली साइड की बात कर रहा है, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर कैसे हैं, वो कह रहा है कि टू अपोजिट रेज हैं। कैसी हैं बेटा, टू, यानी कि कौन सी रे बेटा, ओ ए एंड ओ बी को क्या करना है, ओ बी को बेटा टू अपोजिट, कितना प्रूव करना है, टू अपोजिट रे, हमको ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है ना बेटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, यानी कि जो ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं बेटा, ये दोनों आपस में कैसी हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है, ऐसा वो बोल रहा है बेटा। आइए बेटा थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक यहाँ पे कोई लाइन डी है, यहाँ पे डी है, ये क्या है, ये इसका मतलब अब हम लोगों ने एक ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ रे ओ डी सच दैट, किस तरह से ड्रॉ किया बेटा, सच दैट ए ओ डी, लाइन कौन सी वाली, ए ओ डी एच स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन हो गई बेटा, ए ओ डी, ये पूरी कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है बेटा, आइए बेटा अब बात करते हैं टू प्रूफ की। किसकी बात करते हैं बेटा, अब ये तो हम लोगों का हो गया जो प्रूफ करना था। आइए प्रूफ करते हैं बेटा। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 होगा। सर कैसे 180 होगा, अरे मेरे भाई बाई कंस्ट्रक्शन से, ऐसा हमने माना हुआ है बेटा। बाई कंस्ट्रक्शन से हमने क्या माना था, हमने यही तो माना है कि जो हमारे पास लाइन ए ओ डी है वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के अराउंड कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। बोलो ठीक है। और बेटा जो गिवन है, गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू कितना दिया है बेटा, 180 के बराबर। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा गिवन है बेटा। तो बेटा देखिए, दोनों का अगर राइट साइड बराबर है, दोनों का क्या बराबर है, राइट साइड बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो देखिए बेटा उनके लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी के बेटा। अब देखो ए ओ सी से ए ओ सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। आप देख पा रहे हो बेटा क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एंगल सी ओ डी है, क्या है बेटा, सी ओ डी है, वही एंगल कितना है, वही एंगल मतलब जितना एंगल ये है वही एंगल सेम ये है। ये तो बेटा तभी पॉसिबल है ना कि जब ये दोनों लाइन कैसी हों, जो हमारे पास ओडी है, ये ओडी है ना,
वो किस पे ओवरलैप कर जाए, OB पर ओवरलैप कर जाए। ये तभी पॉसिबल है ना, ये इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी पॉसिबल है मेरे बच्चे जब क्या हो, OB क्या कर जाए, OD पर ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, क्या हो जाए बेटा, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाएंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अगर बेटा ये कोइंसाइड कर गए, ओवरलैप हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो आर्म्स थी, कौन सी वाली आर्म्स थी बेटा, OA एंड OB, ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों बेटा अपोजिट आर्म्स होंगी, यानी ये रे जो हैं वो क्या है, ये अपोजिट रे है बेटा। क्लियर हो गया, यही इस वाले थ्योरम में हम लोगों को प्रूव करना था। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब आ गया हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है आप ऐसे एंगल का मेजरमेंट बताइए जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है। खुद का क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे बेटा, कोई एक एंगल है, मान लेंगे बेटा, लेट बी एंगल कितना डिग्री बेटा, x डिग्री, इज x डिग्री। ओके बेटा, ये कोई भी एंगल क्या है, मान लेते हैं वो x डिग्री है, ठीक है। तो बेटा अगर ये x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस x। बोलो ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 माइनस में x हो जाएगा। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ही तो करते हैं बेटा। क्लियर है ना। एक एंगल हमारा कोई अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट बेटा हमारा हो जाएगा 90 माइनस x। क्लियर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लिख सकते हैं x डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस x। इसको इधर लेके आइए बेटा, तो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 90। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45। कितनी हो जाएगी बेटा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन था, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। वो क्या है, खुद का कॉम्प्लीमेंट हो, खुद का क्या हो, खुद का कॉम्प्लीमेंट हो। क्लियर है ना। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, ये क्या है, खुद का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कह रहा है बेटा यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 48। कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो है डिफरेंस कितना है, 48 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं बेटा, वही फिर से मान लेते हैं, क्या मानेंगे बेटा, लेट बी एंगल्स, कौन से वाले एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से बेटा, एक x हो जाएगा बेटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, इन दोनों अकॉर्डिंग टू बेटा क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। कह रहा जो भी एंगल आपने लिया है ना उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस मेरे बच्चे 48 है। तो x माइनस 180 माइनस एक्स डिग्री, ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 48 डिग्री के बराबर है। क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें आप चलो इसका थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस, इसको उस साइड लेके जाइए तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए 228 आ जाएगा। क्यों, 180 को ऐड करेंगे अगर 48 में बेटा तो कितना हो जाएगा 228, 2 से इसे डिवाइड कर दो तो x कितना आ गया, x हमारे पास आ जाएगा बेटा 114 यानी 114 डिग्री आ जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 114 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम हमारे पास दिया है, कह रहा था मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस। ये क्या है, मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। ये आपका क्या है बेटा, इसको आपको घर पे करना है, एज ए होमवर्क करना है। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ द एंगल दिस एंड दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हो गया, जैसा क्वेश्चन में दिया है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 के बराबर। तो देखिए बेटा ये क्या है 2x माइनस 10 डिग्री, ठीक है बेटा, प्लस में कितना हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कप से बेटा, किसे याद रखना है, कप। आप जानते हैं ना बेटा ये हमारा कप है, तो कप पे आपको पता है ना ये वाला एंगल कितना होता है, 90 का होता है कि नहीं होता, कौन कौन से, ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है,
इसी तरीके से हम लोगों ने ट्रिक याद कर लिया। क्या ट्रिक है हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कब से और कब क्या होता है, उसकी दो साइडें स्ट्रेट होती है बेटा, 90 बनाती हैं, क्लियर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना दिया था 90, तो ये बेटा 2x और ये x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 15 इक्वल्स टू बेटा कितना, तो यहाँ से आएगा 3x डिग्री इक्वल्स टू 105, कितना आ जाएगा बेटा 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। क्या आ जाएगी बेटा 35। आपसे x ही पूछा था, क्या पूछा था, x हमसे पूछा गया था। बोलो ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई है। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास और प्रॉब्लम है, ये क्या कह रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो देखो बेटा सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, सप्ली का मतलब होता है 180, सप्ली का मतलब क्या है बेटा 180। कह रहा है दो एंगल का रेशियो दिया है, तो यहाँ सबसे पहले मान लीजिए आप बेटा, लेट बी एंगल्स आर 4x एंड बेटा कितना हम लोग मान लेंगे 5x। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो दो हमारे पास एंगल हैं वो क्या है, वो बेटा हमारे 4x एंड 5x हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, सवाल के हिसाब से। अच्छा यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, दोनों का सम बराबर होना चाहिए 180 डिग्री की। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 9x इक्वल्स टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 180, 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। आपसे कह रहा फाइंड द एंगल, क्या पूछा है बेटा, आपसे कह रहा एंगल बताइए कितना होगा, तो पहला एंगल कितना था 4x और दूसरा एंगल तक कितना था 5x, x की वैल्यू लेके चलिए, यहाँ पे आ जाएगा 80 एंड बेटा कितना दूसरा वाला एंगल हमारे पास 100 डिग्री। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, एंगल्स आ गए हमारे, ठीक है बेटा, समझ में आया। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, गिवन द डायग्राम वेयर x इक्वल्स टू 25 डिग्री वैल्यू ऑफ y बताना है। कह रहा है अगर x की वैल्यू 25 डिग्री है तो y की वैल्यू आपको बताना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको नोट कर लीजिए, तो ये दिया हुआ है एंगल AOC। देखिए कैसे पढ़ा हमने, ये हमारे पास है ना AOC, ये वाला एंगल दिया है बेटा, कितना दिया है, प्लस कर लेते हैं किसके साथ, एंगल COB, एंगल COB ये क्या है 180 के बराबर होगा। कैसे सर, लीनियर पेयर से बेटा, किससे, लीनियर पेयर से, क्लियर हो गया बेटा, 180 के बराबर। अब पहले बेटा एंगल AOC रख लीजिए, एंगल AOC कितना है 2i प्लस में 5 ये डिग्री, प्लस में बेटा COB कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है बेटा 3x डिग्री, ये सब किसके बराबर है 180। x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट पुट कितना रखेंगे, x इक्वल्स टू 25 डिग्री रख दीजिए, तो यहाँ से आएगा 2i प्लस का 5 इक्वल्स टू बेटा, ये देखिए यहाँ पे x रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री, और 75 को आप 180 से माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस में कितना कर देंगे मेरे बच्चे 75। तो इसको सॉल्व करिए तो 2y प्लस का 5 कितना आ गया, जरा ध्यान से देखिए, अगर 180 में से 75 को घटाएंगे बेटा तो 105 डिग्री बचेगी, कितनी बचेगी 105 बचेगा मेरे बच्चे। तो यहाँ से फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 100 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 50 डिग्री, कितनी आ गई 50 डिग्री। तो देखिए ये प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो गया अगर हम लोगों को लीनियर पेयर के बारे में जानकारी होगी। अगर लीनियर पेयर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग इतनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों को ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा, चलिए आइए देखते हैं बेटा। यहाँ पे फिर से वही वाला रूल लगाना है बेटा। देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक्स बताना है, क्या बताना है, एक्स बताना है, और ये सब कहानी बोल रखा है बेटा। तो देखो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसका, एंगल AOD। दिख रहा है आपको एंगल AOD, ये वाला एंगल दिखा मेरे बच्चे, दिखा कि नहीं दिखा, ये हमारा क्या होगा एंगल AOD हो गया। प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस के साथ हम लोग लिखेंगे एंगल DOC। इससे बेटा एंगल दिखाते हैं, इससे क्या दिखाते हैं एंगल, तो DOC देख पा रहे हो, ये वाला एंगल मेरे बच्चे, बीच वाला एंगल, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा x दे रखा है, इसका नाम है DOC। प्लस बेटा एंगल COB,
इन सब की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 180 के बराबर है। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो गया सर? 180 कैसे आया? ये तो दिया ही नहीं है। अरे मेरे भाई ये क्या है? ये एक एंगल है, किसके अराउंड है? स्ट्रेट लाइन एंगल के अराउंड है कि नहीं है? है कि? तो स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनाता है? 180। या ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, ये सब क्या है, अगर इनका सम करेंगे तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग सबका सम 180 आएगा। क्या इसमें लीनियर पेयर लगा सकते हैं? हाँ अरे सर लीनियर पेयर तो आप बताए थे सर एडजेसेंट साइड होना चाहिए और सर कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो एडजेसेंट सर तो यहाँ पे मुश्किल कर रहा है ना। तो हाँ ऐसे समझो, ये स्ट्रेट लाइन वाला बात यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? आइए, ये हो जाएगा x प्लस 10 डिग्री, ओके, और प्लस में बेटा x डिग्री, प्लस में बेटा x प्लस में आ जाएगा हमारे पास 20 इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू 180 बेटा। x और ये कितना हो गया बेटा? 3x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में देखिए 10 और 20 तो कितना मिल जाएगा बेटा? 30 डिग्री इक्वल्स टू मेरे बच्चे 180, तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 150, और 3 से इनको डिवाइड कर देते, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आपसे कह रहा है एंगल बताना है, कितना एंगल बताना बेटा? एंगल BOC बताना है। पहले तो BOC दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ x की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा? 50। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे सर ये वाला एंगल 70 होगा। फिर आपसे कहा था बेटा क्या? एंगल COD दिख रहा है, यानी x की बात कर रहा था। x कितना आया है बेटा? 50 डिग्री। कितना आया है? x हमारा 50 डिग्री आ गया है। फिर अगर हम बात करें बेटा AOD की, तो x यहाँ रख दो 50, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो 60 50 कितना होता है? 110। 110 में अगर आप 70 जोड़ दोगे बेटा तो 180, यानी आपका पूरा क्या होगा? एक स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, अब बेटा देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट या वर्टिकल एंगल। कह रहा कि अगर दो लाइन आपस में क्या करें? इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं बेटा? इंटरसेक्ट यानी कट करती हैं, तो इनके आमने सामने जो एंगल बनेंगे उसी का नाम होता है वर्टिकली अपोजिट। जैसे हमारे पास ये वाला एंगल, ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये बेटा हमारा A है, ये हमारा B है बेटा, और ये हमारे पास C है बेटा, और ये हमारा D है। तो हमारे पास जो एंगल AOC है, एंगल क्या है? AOC है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल BOD के इक्वल होगा। किससे इक्वल होगा? यही तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे पास। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, ऐसा हमारे पास ये स्टेटमेंट कह रहा है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक और वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा AOB। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? AOB एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? COD के। किसके इक्वल होगा बेटा? COD। ये भी आपस में क्या होंगे? ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अगर दो लाइन आपस में क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले स्टेटमेंट से, थ्योरम से आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, आइए यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या है प्रॉब्लम? हमारे पास देखो एक दिया हुआ है कि जो A और B का रेशियो है वो कितना है? 2:3 है। तो इसका मतलब इसको हम मान सकते हैं 2x, कितना मान सकते हैं? 2x प्लस का यहाँ पे 3x इक्वल्स टू बेटा कितना? 90। क्यों सर 90? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या बनाएगा? ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये इस पे क्या होगा? ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसको अगर ऐड करें तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 90। 5 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। अगर बेटा x 18 है तो b कितना होगा? क्योंकि ये 3 किसके बराबर था? 3b x के बराबर था, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। कितनी आ जाएगा बेटा? यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? b हमारे पास आ गया 54 डिग्री। a कितना आएगा? a का रेशियो दिया था बेटा 2। कितना दिया था? 2। तो यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू 36 डिग्री। देखिए बेटा यहाँ पे b किसके अपोजिट? यहाँ अपोजिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप बताओगे हाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 54 डिग्री होगा। अब आपसे पूछ रहा है C वाला एंगल क्या होगा? C वाला, तो आप बताओ मेरे बच्चे B और C मिला के कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि बेटा ये क्या है? ये एक लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? एक लीनियर पेयर बनाएंगे। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू बेटा 54 है, तो C इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। तो C की वैल्यू इससे आप माइनस कर दीजिए, तो
कितना आ जाएगा बेटा 126 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 126 डिग्री। ये हमारा सी का आंसर होगा। ठीक है, ओके चलते हैं बेटा। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ये आपके लिए बेटा क्या है, ये हमारा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो हो गया HW। इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है देखिए जरा, यहाँ पे दे रखा है कि ये हमारे पास 90 है। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट से जेड वाला भी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर ये भी 90 हो गया। अच्छा ये अगर 50 है तो y की वैल्यू भी बेटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। किससे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा बेटा ये अगर 50 है, ये कितना 50 है और ये ऑलरेडी 90 है, तो इसका सम, पूरे का सम कितना रहा होगा 180। क्यों बेटा, क्योंकि ये सर बनाएगा y प्लस एक्स प्लस का 90, एक क्या बनाएगा, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बना लेगा। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। अच्छा x की वैल्यू नहीं पता लेकिन y की पता है, तो x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस में बेटा 50 और माइनस में 90, तो ये कितना हो गया 140। तो यानी x की जो वैल्यू आ गई, x हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा, x हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 40। अगर x 40 है तो वर्टिकली अपोजिट से जो हमारा u होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। आप देख लीजिए बेटा, क्लियर है ना सारी चीजें। इसमें किसका किसका यूज किया गया, एक स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है और वर्टिकली अपोजिट एंगल का हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम बात करें हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक हमारे पास है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, याद रखिएगा। ये एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। कह रहा है एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल विथ लाइंस। अगर आपके पास कोई दो लाइन है, कोई कितनी लाइन है बेटा, दो लाइन है और उस पर कोई एक ट्रांसवर्स, इसको बेटा ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। कह रहा है अगर हमारे पास दो कोई लाइन है, पैरेलल लाइन यहाँ पे दिया है बेटा, और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो क्या क्या कंडीशन बनेगा। पहली बात तो कह रहा है एंगल, ये बेटा एंगल 1 एंड एंगल 5, इसके क्या कहलाएंगे, ये हमारे कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है मेरे भाई, देखो जरा। एंगल 1 ये दिख रहा है बेटा ऊपर की साइड, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल जो 2 होगा, ये 2 होगा, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 6 के करस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 1 एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग हो गया बेटा। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और बेटा देखिए एंगल 4 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 8 के, और एंगल बेटा 3 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 7 के। तो कौन कौन से देखिए करस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 हो गया बेटा। 2 एंड 6 वाली कहानी हो गई बेटा, कौन कौन सी, 2 एंड 6 वाली, कौन सी बेटा, ऊपर एंड इसका ऊपर, इस लाइन के बेटा ऊपर जो दिख रहा है और इस लाइन के जो ऊपर है वो आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। इस लाइन के इनसाइड जो दिख रहा है और इसी लाइन के जो इनसाइड दिख रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, वो आपस में क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर की। किसकी बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। तो देखिए बेटा जब भी जेड टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनेगा, किस टाइप का बेटा, जेड टाइप का, तो ये आपस में अल्टरनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो बेटा जरा ध्यान से, ये इस तरह से हमें जेड दिखाई दे रहा है क्या, आप लोग हाँ सर, तो इसका मतलब 3 और जो 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 5 आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। क्या कोई और जेड बनेगा, हाँ बिल्कुल सर बनेगा। किस हिसाब से, इस हिसाब से एक जेड और बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो बेटा हम कह सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या होंगे, एक और हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। जिसका मतलब यहाँ पे 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कौन कौन सा बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बेटा, समझ में आ गई बात। तो आपने देख लिया यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करिए, एक जेड जैसा फिगर आपको अगर कहीं पर गिवन क्वेश्चन में दिखाई देता है तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ओके बेटा। चलो अब अगला बेटा क्या हमारे पास एंगल है, अगला एंगल हमारे पास है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके चलिए बेटा तो बात हम लोग कर लेते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सर किसे कहेंगे। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे जो इनसाइड, जो अंदर की तरफ एंगल बने हुए हैं, कौन कौन से, देखिए एंगल 5
एंड एंगल 4, ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एंड बेटा एंड क्या दिखाई दे रहा सर, दूसरे साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 6, ये भी तो सर इनसाइड बने हुए हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे कौन से एंगल कहलाएंगे बेटा, ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आइए इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारे पास उसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बेटा एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एंगल 1 कितना दे रखा है, वो एंगल 1 हमारे पास यहाँ पे 65 डिग्री दे रखा है। अगर बेटा 1 हमारे पास 65 है, 1 हमारे पास 65 है, तो हम क्या कह सकते, हमसे क्या पूछा गया है, एंगल 5 की बात कर रहा है, तो मेरे भाई एंगल भी जो 5 है वो कितना होगा, वो हमारे पास 65 होगा। कौन से वाले से कौन सी प्रॉपर्टी बेटा हमको याद आ रही होगी, क्या ये अल्टरनेट है, क्या हमारे पास ये इंटीरियर एंगल वाला है, नहीं सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा वाला, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यानी एंगल 1 एंगल 5 के क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो आपस में बराबर होगा। अब मेरे भाई ये बताओ, एंगल आपसे 8 पूछ रहा है, तो क्या एंगल 5 प्लस एंगल 8 की वैल्यू बेटा 180 होगी, एंगल 5 प्लस एंगल 8 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो एंगल 5 कितना है, एंगल 5 बेटा हमारे पास 65 है, एंगल 8 इक्वल्स टू कितना 180 है, तो एंगल 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 65, तो यहां से देखिए इसको माइनस करिए 5 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 7 बचेगा, 7 में से 6 चला जाएगा, तो ये कितना होगा बेटा 1, और ये हमारे पास आ गया 115 डिग्री। कितनी आ गई बेटा 115 डिग्री। तो आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रॉब्लम को टैकल कर लिया है। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया, रेशियो दिया है, किसका किसका रेशियो, 1 और 2 का। तो आपको पता है कि अगर 1 और 2 का सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा। क्यों 180 के बराबर होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट वाले एंगल है बेटा, ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो, ये कि लीनियर पेयर है। तो ये कितना है, ये कह रहा है हमारे पास 3x है, और ये कितना है बेटा, ये हमारे पास 2x है। तो आप बताइए 3x प्लस में 2x की वैल्यू किसके बराबर, 180 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 36 डिग्री। कितनी आ गई 36, यानी एंगल फर्स्ट कितना होगा 108 डिग्री होगा, और एंगल जो हमारे पास 2 सेकंड वाला होगा वो कितना होगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 72 डिग्री, सॉरी कितना हो जाएगा बेटा 72 डिग्री। तो ये चीज पता चल गई। आपसे कह रहा सारे बताना है, तो बेटा ये वाला एंगल अगर ये 2 वाला 72 है तो 4 वाला भी कितना होगा 72 डिग्री होगा। अगर 1 वाला सर 108 है तो 3 वाला भी कितना होगा 108 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या थे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा 1 और 5 क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी कितना होगा 108 होगा सर। अच्छा ये देखो जरा 8 और 4 भी कितने होंगे, ये भी तो सर 72 आएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से इनका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। ओके ठीक है, तो ये HW आप कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा, इसको भी ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा। नेक्स्ट की बात करें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइन दिख रही होगी, एक कौन सी बेटा AB है और एक कौन सी बेटा CD है। जरा देखिए यहाँ Z बन रहा है, आप बोलोगे हाँ सर Z तो बन रहा है, तो ये 50 बाबू, तो ये भी कितना है, ये भी तो सर 50 होगा, ये भी तो कितना होगा 50 होगा। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे बेटा यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है, ये इस तरह की लाइन है, तो ये कितना बनेगा, ये एक लाइन पूरा एंगल ये 127 डिग्री है, तो ये कितना क्या हमारे पास ये 53 डिग्री होगा। अब बोलो कैसे सर, अरे मेरे भाई ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो उसका एंगल कितना 180 होगा। 127 तुम्हारे पास दिया है, तो इधर वाला एंगल कितना हो गया 53 डिग्री ही तो हुआ। अब इसका और इसका सम कितना होगा 103 डिग्री हो जाएगा सर, और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो 103 को अगर 180 माइनस करोगे बेटा तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 77 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू सर कितनी आई, x की वैल्यू सर 50 डिग्री आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे बच्चे, तो y की वैल्यू बेटा 77 आई है। बोलो ठीक है, समझे बेटा, खटाखट हम लोग क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, देख पा रहे हो आप। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको बेटा खुद से कर लीजिएगा, होमवर्क प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, आराम से करिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एक और प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए,
यहाँ देखिए हिंट वगैरह हमने दे रखा है ऑलरेडी। क्या क्या हिंट दिया है, कह रहा है ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। कैसी पैरेलल लाइन, एसटी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, इस तरह से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे मेरे भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई कि नहीं हो गई। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप बता सकते हो बहुत सारी चीज़। तो देखिए ज़रा, ये कितना है, 110 डिग्री है। कितना है बच्चा, 110 डिग्री। आप ऐसा भी समझ सकते हो बेटा, यहाँ पर भी पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी आप पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है, तो इसको आप लोग हैंडल करिएगा, ये भी आपके लिए क्या है, एज ए होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक, ओके, जरूर बेटा बताइएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो भी बता दीजिएगा। अच्छा, ऐसे भी सोचो ना, ये कितना हो जाएगा, ये 110 है तो ये कितना होगा, तो आप बताओगे सर ये तो हमारे पास 70 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा, 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, आपसे पूछा है एंगल में ये 110 दिया था, 130 दिया था, QRS पूछा है, QRS। अब बताइए मेरे भाई कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कितना 130 है तो ये 50 होगा बेटा। आप बताओगे हाँ सर ये वाला 50 हो जाएगा, अगर ये 50 तो ये भी 50 बेटा, 120 तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल बेटा 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, नहीं तो बेटा हमने आपको समझा दिया है शॉर्ट में। आइए, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास बेटा हम लोगों ने कवर कर लिया है, लाइन्स एंड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया है बेटा। तो बेटा इसको क्विक रिवीजन के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, याद करिएगा और सवाल को जरूर ट्राई करिएगा बेटा। हमें उम्मीद है कि आप पूरे जो भी आपका वीडियो आपने चला है, जो आपने लेक्चर देखा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आई होगी। जो नहीं आया होगा बेटा आप बताइएगा, उसको हम लोग दोबारा से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।